हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC। हमने स्टार्ट कर दी थी अपनी एक्सरसाइज 8.6 जिसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ए कॉन इज मेड फ्रॉम ए स्पेयर। एक जो कॉन है वो किससे बना हुआ है? स्पेयर से। तो देखो एक स्पेयर बनाते हैं। ठीक है, इसमें एक कॉन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कॉन। ठीक है, तो देखो ये कौन है। तो देखो ये सेंटर ऑफ सर्कल है। क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये तो है क्या? आर किसकी? सर्कल की। ठीक है, ये भी क्या है? यहां से यहां तक आर है सर्कल का, और ये यहां से यहां तक ये जो रेडियस है ये किसकी है? जो शंकु के नीचे का सर्कल है उसके नीचे की रेडियस है। ठीक है, शंकु के नीचे वाली रेडियस है, और ये जो रेडियस है ये किसकी है? इस स्फीयर की रेडियस है। ठीक है, और ये यहां से यहां तक क्या है? ये है h, यानी कि हाइट ऑफ कॉन h। कहां से? यहां से और यहां तक। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम। क्या है? जो ये कॉन है ना, ये वाला कॉन, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम। तो पहली चीज हमें क्या प्रूफ करनी है क्वेश्चन नंबर 3 में? वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, फर्स्ट चीज तो ये प्रूफ करनी है। फिर सेकंड चीज हमें क्या प्रूफ करनी है? वो है हाइट ऑफ कॉन इज 2/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर। यानी कि जो हाइट है ना कॉन की वो क्या है? 2/3। ये ठीक है ना, 2/3 किसके? डायामीटर के। किसका डायामीटर है? डायामीटर ऑफ स्फीयर, इस स्फीयर का डायामीटर। ठीक है ना, तो इनटू में d। एक हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो जब हमने रेडियस को लिया r, तो सिंपल सी बात है इसका जो डायमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2r। तो हमें h इक्वल्स टू 2/3 2r प्रूफ करना है। ठीक है, चाहो तो ये जो हमने किया इन सबको लिख सकते हो। यहीं लिख देता हूं मैं। देखो कि लेट रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है? r, और रेडियस ऑफ कॉन सर्कल, कॉन में जो सर्कल होता है ना उसकी है कितनी? r। ठीक है, और ये जो हाइट, ये जो है ये इसे हम लेट कर लेते हैं क्या? x। ये जो यहां से यहां तक का है ना ये पार्ट, इसे हम क्या लेट कर लेते हैं? x लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे किससे? वॉल्यूम प्रूफ करना है तो वॉल्यूम से ही बात करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होती है। ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हमें देखो r की वैल्यू यहां से फाइंड करनी है, तो इजीली फाइंड कर लेंगे। देखो ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है? हाइपोटेनियस है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जो r स्क्वायर होगा वो क्या होगा? हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, r की वैल्यू। और h की जो वैल्यू है, देखो ये h क्या है? h ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक की। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, चाहो तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं h, यहां से यहां तक। तो देखो h क्या होगा?
h होगा यहां से यहां तक तो है रेडियस ऑफ सर्कल यानी रेडियस ऑफ स्फीयर, तो यहां से यहां तक तो है r और इसको हमने लिखा है x, यहां से यहां तक क्या लिखा है x, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा r प्लस में x। क्या हो जाएगा r प्लस में x। अब ये दोनों वैल्यू हम कहां पुट कर देते हैं, यहां पुट कर देते हैं, ठीक है। 1/3 पाई r स्क्वायर की वैल्यू है r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर और h की वैल्यू है r प्लस में x। ठीक, ये आ गया है अपने पास वॉल्यूम। अब वही पैटर्न, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फिर इक्वल्स टू 0, डबल डिफरेंशिएशन, x की वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे मैक्सिमम है या मिनिमम है, सेम पैटर्न चलेगा। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dv अपॉन में dx, तो ये तो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट नंबर है, ऐसे ही रख दिया। इसमें फॉर्मूला लगेगा u और v वाला, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन r तो हो जाएगा 0, r क्या हो जाएगा, r स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका 0 -2x हो जाएगा x स्क्वायर का, क्या हो जाएगा -2x। इसको ऐसे कैसे ही छोड़ देते हैं r प्लस x। अब r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को तो छोड़ देते हैं ऐसे कैसे ही, r का हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1। ठीक, इनको सॉल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा -2rx और ये हो जाएगा -2x स्क्वायर और ये हो जाएगा +r स्क्वायर -x स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा कितना 3, ठीक है, 1/3 पाई। इसको मैं पहले लिख लेता हूं r स्क्वायर, ये माइनस में है 2rx और देखो 2r ये भी माइनस का है ना 2x स्क्वायर और ये भी माइनस का x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर। क्लियर। तो ये हाथ हो चुका है अपने पास क्या, डबल डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन dv अपॉन में dx, ये हो चुका है। अब इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो इक्वल्स टू 0 पुट कर रहा हूं मैं, 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखो इसको मैं इधर भेज देता हूं तो ये तो 0 में मिल जाएगा, है ना। तो इसको मैं हटा देता हूं अभी यहीं के यहीं। अब हमें इसमें r की वैल्यू फाइंड करनी है और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो मैं आपको इसको इधर सॉल्व करके दिखाऊंगा, यहां केवल इसके हम फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो देखो r स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, r स्क्वायर माइनस के 3rx माइनस के rx माइनस 3x स्क्वायर। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 3r स्क्वायर x स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई भी देखो कितना हो रहा है, 3r स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक, ये माइनस का है ना, तो ये से हमें पॉजिटिव करना होगा क्योंकि ये इन दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव है और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी नेगेटिव है। अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद हमें माइनस के 2rx बचा हुआ है, तो ये इसके परफेक्ट क्या हैं, फैक्टर हैं। कुछ भी नहीं किया, केवल इसको तोड़ दिया है। किसमें, माइनस के 3rx और प्लस के 2rx, तो कितना होता है माइनस के 2rx आएगा। अब इसमें से एक कॉमन लेंगे और इसमें से एक कॉमन लेंगे। तो देखो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, केवल r, तो क्या बचेगा r माइनस 3x और यहां से कॉमन ले सकते हैं हम x, तो भी क्या बचेगा r माइनस 3x, ठीक है। तो अपने पास क्या आया, एक तो आया r माइनस 3x और एक आया है r प्लस x
इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं, ठीक है। फैक्टर कर चुके हैं हम, फैक्टर करने के बाद अपने पास आया r माइनस 3x इक्वल्स टू 0 और r प्लस x इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक, तो देखो यहां से तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के r, क्या आ जाएगी, माइनस के r, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि r यहां पर क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। तो रेडियस 0 माइनस में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, इसलिए ये तो हो गया कैंसिल। यहां से देखो r इक्वल्स टू है 3x, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r अपॉन में 3। कितनी आ चुकी है अपने पास x की वैल्यू, x की वैल्यू आ चुकी है r अपॉन में 3। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है और इस x की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो यहां इसका डबल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, देखो ये तो ऐसे कैसे ही है, डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो आर स्क्वायर कांस्टेंट है, ये तो हो जाएगा 0, सॉरी 2rx, तो x तो हो जाएगा 1, 2r का 2r ही रहेगा। 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस के 6x। ठीक, अब क्या कर देते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, माइनस के 2r माइनस के 6 और x की वैल्यू है r अपॉन 3। ये 3 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2r, तो 1 अपॉन 3 पाई माइनस के 2r और माइनस के 2r हो चुके हैं माइनस के 4r। क्या हो चुके हैं, माइनस के 4r, तो माइनस के 4r, तो ये मल्टीप्लाई में है ना, किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 3 पाई 4r। माइनस में है, तो माइनस में है तो ये क्या है, लेस देन है 0, तो क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज नेगेटिव है, तो किसमें, मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्या आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपने पास आ चुका है मैक्सिमम। तो एक चीज तो अपनी प्रूफ हो गई कि वॉल्यूम ऑफ कॉन इज, मतलब वॉल्यूम ऑफ कॉन, ये कॉन की तो कर रहे थे हम, है ना, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3, क्योंकि कॉन का ही तो हमें प्रूफ करना है, v कॉन का ही तो है, ये 1/3 पाई r स्क्वायर है ना, सॉल्व हो चुका है। अब जो सेकंड चीज है वो क्या है कि जो इसकी हाइट है, ठीक है, वो किसकी हाइट, ये वाली हाइट 1/3 है किसके, इस स्फीयर के डायमीटर, यानी ये r है तो ये कितना है 2r। आई बात समझ में, तो मतलब 2/3 2r इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, h, यहां जो लिखा हुआ है ना h इक्वल्स टू 2/3 इंटू d। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो देखो h अपने पास है, कहां है h, हमने फाइंड किया था, ये रहा, h इक्वल्स टू है r प्लस x। x की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, x की वैल्यू ये रही, x की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है r अपॉन में 3, एलसीएम लेके सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3 प्लस r 4r अपॉन में 2, सॉरी 4r अपॉन में 3। तो देखो h इक्वल्स टू, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं,
2r 4r है ना, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 2/3 इंटू में 2r, ऐसे लिख सकता हूं 2r, यानी ये r और ये 2r, यानी कि क्या बन गया, ये 2r का मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ स्फीयर। तो मैं इसे d भी लिख सकता हूं, है ना। तो h इक्वल्स टू 2/3d। चाहो तो ऐसे 2r से भी कर सकते हो, क्योंकि हमने यहां जो रेडियस ऑफ स्फीयर है उसको r लिया है, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 2r सिंपली। तो 2/3 2r, ये भी हो चुका है अपना हेंस प्रूफ। ठीक है, सिंपली वही चीज है जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया, वो हमने लिखा। वॉल्यूम की बात कर रहे थे, तो वॉल्यूम यहां से r² की वैल्यू फाइंड की और h की वैल्यू फाइंड की, यहां पुट कर दी, डिफरेंशिएशन किया, इक्वल्स टू 0 पुट किया, x की वैल्यू फाइंड की, डबल डिफरेंशिएशन किया, x की वैल्यू पुट की, नेगेटिव आई है तो इसका मतलब वॉल्यूम कैसा है, कौन का, मैक्सिमम है। फिर h में r प्लस x में x की वैल्यू पुट की और h इक्वल्स टू हमने प्रूफ कर दिया 2/3d। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि द एक्सपेंडिचर ऑफ ए स्ट्रीम। देखो क्या है कि एक रिवर है, क्या है, रिवर, ये एक रिवर है, ठीक है, जिसमें ये है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि जो वाटर फ्लो है ना वो तो है इस साइड में, ठीक है। जैसे कि ये हम ले लेते हैं, ये हमें गिवन है क्या, x, ठीक है, और जो स्ट्रीम चल रही है वो इसके विपरीत डायरेक्शन में चल रही है v वेग, v स्पीड से। किससे चल रही है, v स्पीड से। तो देखो उसने कहा है द एक्सपेंडिचर ऑफ स्ट्रीम पर आर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द वेलोसिटी। तो देखो पर आर जो एक्सपेंडिचर का खर्चा है ना स्ट्रीमर का, वो क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, उसकी जो वेलोसिटी है उसके क्यूब से प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इसको इक्वल कर देता हूं ना, तो यहां c जो है एक नंबर है, ये c क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, ये हमें गिवन है। और जो दूसरी चीज गिवन वो है कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, यानी स्ट्रीम यानी कि जो वाटर फ्लो है ना उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। उसने कहा इफ द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर देन प्रूव द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम पर आवर विल बी 2/3x। जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, 2/3x। यही कहा है ना इसने, देन प्रूव द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम पर आर विल बी 2/3x व्हेन द स्ट्रीम रन्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। अगेंस्ट चल रही है स्ट्रीम, क्या चल रही है, अगेंस्ट। तो देखो अगेंस्ट जब चलेगी तो स्पीड जो होगी ना वो क्या होगी, अगर हम बात करते हैं स्पीड की, ठीक है, देखो ये जो वाटर फ्लो है ये तो है इधर, और जो स्ट्रीम चल रही है ना वो है इधर। तो ये तो चल रही है v वेग से और वो चल रही है किससे, x वेलोसिटी से, और ये v वेलोसिटी से। तो जो स्पीड होगी वो क्या होगी, v माइनस एक्स ही तो होगी। जैसे आप दौड़ रहे हो, ठीक है, और कोई एक फोर्स है जो आपको रोक रहा है, तो आपकी स्पीड कैसे निकालेंगे हम, आपकी स्पीड में से उस फोर्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर ये दोनों एक ही तरफ चल रहे होते, जैसे ये भी इधर है वाटर फ्लो भी,
और ये जो स्ट्रीम है ये भी इधर ही चल रही होती, तब हम क्या करते, v प्लस एक्स कर देते। तो जो स्पीड है ना, अब वो स्पीड क्या होगी, v माइनस एक्स होगी। क्या होगी, v माइनस एक्स। और डिस्टेंस जो है वो हम क्या ले लेते हैं, d से लेट कर लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कितनी चल रहा है, वो d कवर कर रहा है। ठीक है, तो टाइम जो है हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम पर आर विल बी 2/3x, यानी x का 2/3 पार्ट होगा। तो देखो मैक्सिमम वेलोसिटी 2/3x है। ठीक है, तो हमें जो प्रूफ करना है ना वो मिनिमम करना है, ना कि मैक्सिमम, क्योंकि जो ये कितनी है, x है, और ये x का 2/3 पार्ट है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस तो अपन ले लेते हैं d से, और स्पीड अपनी कितनी है, v माइनस एक्स। ये है टोटल टाइम, क्या है, मतलब टाइम। और हमें पता है कि पर आर का टाइम कितना है, पर आर का टाइम है cv/q। ठीक है, जैसे देखो मैं एक बात बताता हूं सिंपल सी, कि एक जो कोई भी एक गाड़ी है या बाइक है, वो पर आर में चल रही है कितनी, 30 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है, जैसे मान लो 3r का निकालना है, तो 3r कैसे निकालेंगे हम, 3 इंटू में 30 करके। ठीक है, ऐसे ही देखो पर आर तो चल रही है कितना, cv/q। तो टाइम अगर निकालेंगे तो इससे उसका मल्टीप्लाई करेंगे ही, तो उससे हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो t इक्वल्स टू d/v माइनस एक्स इंटू में cv/q। क्या चुका है, cv/q। और हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो dc/v माइनस एक्स, या फिर dc v² माइनस एक्स, क्योंकि ये dc ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट है। cv कांस्टेंट है और ये dv क्या है, डिस्टेंस है ना, तो ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है। अब हम इनका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं, इनका डिफरेंशिएशन। देखो ये समझ में आया ना, v माइनस एक्स मैंने क्यों किया है, क्योंकि वो वाटर फ्लो के अपोजिट है। ये तो है उस जो गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड, और ये है उस वाटर फ्लो की स्पीड, तो उसकी स्पीड में से इसको हमने कर दिया कम। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और हमें पर आर का टाइम दिया गया, तो उस पर आर का टाइम का कर दिया हमने मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक, तो इसको तो कुछ भी कर लो, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो v dv dt अपॉन में dv। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगी, यहां फॉर्मूला लगेगा, इसका तो हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसको छोड़ देते हैं, किसको, v माइनस एक्स को, डिफरेंशिएशन करते हैं v² का, कितना हो जाएगा, 2v। ठीक है, प्लस अब के 2v² को छोड़ देते हैं, v माइनस एक्स का करते हैं। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 और 1, यहां तो 1 आएगा केवल, तो कोई उससे मतलब है ही नहीं। अब इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, dc इक्वल्स टू, इनका मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 2v² माइनस 2vx प्लस आएगा यहां माइनस, ये माइनस होगा क्योंकि यहां बचेगा ना -1, तो ये माइनस हो जाएगा यहां। ठीक है ना, माइनस का v² अपॉन में v माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये dc
ठीक है। अब देखो हम इसको इधर भेज के क्या बना देते हैं, हमेशा ऐसे ही कर देते हैं 0। यहां से हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 0 पुट करने थे पहले, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अरे ये देखो यहां v की पावर q है, हमने यहां स्क्वायर कर लिया, इसे क्या कर लेंगे हम, q कर लेंगे, है ना। तो q करेंगे तो ये थोड़ा सा चेंज होगा, इसको छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो यहां आएगा 3v स्क्वायर। कितना आएगा, 3v स्क्वायर, और यहां भी आएगा v की पावर क्यूब। तो देखो ये हो जाएगा 3v की पावर क्यूब, और ये हो जाएगा 3v स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 3। ठीक है ना। अब देखो ये तो 0 हो जाएगा, इसको भी मैं इसमें मिला देता हूं, ये भी इधर आके 0 और ये भी इधर आके 0। अब अपने पास कितना बच रहा है, केवल 3v स्क्वायर। देखो ये 3v स्क्वायर माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहां क्या बचेगा, v की पावर q और 3vq। तो 3vq में से माइनस करेंगे vq, तो अपने पास बचेगा 2vq, और यहां माइनस में है 3v स्क्वायर x। ठीक है। देखो क्या कॉमन आ सकता है, यहां कॉमन आ जाएगा 2v स्क्वायर, तो यहां तो बचेगा v माइनस, यहां बचेगा कितना 2x, कितना बचेगा 2x इक्वल्स टू 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, देखो हम क्या कॉमन लें, हम v स्क्वायर ही कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 से तो थोड़ा सिस्टम खराब हो जाएगा, केवल v स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहां तो बचेगा 2v माइनस, यहां बचेगा 3x, कितना बचेगा 3x, क्या कॉमन लिया हमने, v स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। तो देखो ये जो वेलोसिटी है, वेग है ना, ये वेलोसिटी, ये 0 तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो वेलोसिटी तो 0 नहीं हो सकती, इसलिए क्या 0 लेंगे हम, 2v माइनस 3x इक्वल्स टू 0। तो 2v माइनस इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 3x, तो v इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। v ये हो जाएगा 3/2x। v की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने पास, v की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 3/2 मल्टीप्लाई बाई x। तो आ गई है v की वैल्यू। अब हमें क्या करना होगा, डबल डिफरेंशिएशन। क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन। तो देखो अपना डिफरेंशिएशन कहां है, ये रहा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो अपना डबल डिफरेंशिएशन है। तो मैंने देखो इसको डायरेक्ट 0 पुट कर दिया था ना, मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं किया था। तो जो अपना डबल डिफरेंशिएशन है वो मैं इसको एक बार इधर यहां लिख देता हूं, कि मतलब जो डिफरेंशिएशन था ना अपना, ये एक तो था dc, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा कितना 2vq माइनस 3v स्क्वायर x, ये वाला है ना। लेकिन मैंने यहां इनको डायरेक्ट 0 पुट कर दिया था, इसलिए लिखा नहीं था। लेकिन हमें यहां अब इनको क्या लिखना है, v माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये था अपने पास dt अपॉन में dv। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो चलो डिफरेंशिएशन कर देते हैं, कहीं से स्टार्ट कर दो, ये मैं मिटा देता हूं। तो dv स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर v, तो dc तो कांस्टेंट है, dc तो dc क्या ही रहेगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो v माइनस एक्स के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। तो एक बार इसको तो ऊपर छोड़ देंगे, यहां v माइनस एक्स का होल स्क्वायर,
इसका डिफरेंशिएशन होगा इस वाले पार्ट का 2v की पावर क्यू माइनस 3v स्क्वायर एक्स। तो देखो ये हो जाएगा 6v स्क्वायर, 6v स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6vx माइनस 6vx। ठीक है, एक पार्ट का हो चुका है। अब जो सेकंड है यहां साइन आएगा किसका, माइनस का। ठीक, अब उस वाले पार्ट को छोड़ देंगे। कौन से वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को। 2vq को छोड़ा माइनस 3v स्क्वायर एक्स को छोड़ा, v माइनस एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और v माइनस एक्स, और अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, उसको हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इधर से दिख रहा है, देखते हैं एक बार ये इधर वाला दिख रहा है या नहीं दिख रहा। थोड़ा सा कट रहा है तो हम इसे ऐसे करके दिखा देते हैं। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये DC तो ऐसे कैसे ही बाहर चल रहा है, यहां से v माइनस एक्स और v माइनस एक्स हम ले लेते हैं कॉमन। क्या ले लेते हैं, v माइनस एक्स और v माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो एक तो यहां बच गया v माइनस एक्स, यहां बची, ये तो ऐसे कैसे, ये ठीक है, ब्रैकेट माइनस ये 2 बचा हुआ है 2, और ये है 2vq माइनस 3v स्क्वायर एक्स अपॉन v माइनस एक्स का पावर 4। तो देखो ये पावर 4 है, इससे ये कैंसिल होके यहाँ कितना आ जाएगा, केवल 3 आ जाएगा, कट चुकी है ये। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, सिक्स वी क्यू माइनस 6v स्क्वायर एक्स माइनस 6v स्क्वायर एक्स माइनस 6v एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4vq माइनस 6v स्क्वायर एक्स अपॉन में v माइनस एक्स का होल क्यूब। अब सब जगह v की वैल्यू पुट कर दो। v की वैल्यू कितनी है, 3/2x, कितनी है, 3/2x। यहां सब जगह v की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और उससे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने ना, और लास्ट में हमें क्या देखना है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें हमें लिखा हुआ तो है मैक्सिमम, लेकिन वो मैक्सिमम इक्वल टू 2/3x करना है। तो इसका मतलब हमें उसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखो ये जितने भी स्क्वायर वाली वैल्यू है ना, ये सारी की सारी कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, और इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो कोशिश करना है ना, v की सारी वैल्यू, यहाँ v की जो ये वैल्यू है ना, ये 3/2x पुट करना और सबको सॉल्व कर लेना, एलसीएम ले ला के हो जाएगा, इतना तो आप कर ही लोगे, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू। समझ में आया हो तो बताना, कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट करके बताना।